श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी दर्शकों और भक्तों से प्रार्थना है, निवेदन है, कृपया आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत आप सभी ध्यान से सुनेंगे। सभी साधकों के लिए बहुत जरूरी विषय है। अगर आप वास्तविक दुखों से छूटना चाहते हैं, अगर इस जीवन में आप परमार्थ में बहुत ऊंचाई पर चढ़ना चाहते हैं, एक ऐसी जगह, मैं आपको सच बता रहा हूँ, सभी बहुत ध्यान पूर्वक सुनेंगे। एक ऐसी जगह जिसे स्वरूप बोध कहते हैं, आत्म स्मृति कहते हैं, आत्म साक्षात्कार कहते हैं या भगवत दर्शन कहते हैं। ये चार बातें हैं लेकिन एक ही हैं। यहाँ तक ही हमें पहुँचना है। सभी साधक ध्यान से सुने। देखिए, आप ऐसे नहीं पहुँच सकते। ये सिर्फ कृपा से होता है। आप चाहे जहाँ भी सुन लें, चाहे जितना मंथन कर लें, लेकिन अपने स्वरूप में स्थिति, अपने आत्मचिंतन में स्थिति आपको सिर्फ भगवत कृपा, गुरु कृपा से ही होगी। और कृपा आपको तभी मिलेगी जब आप निरंतर नाम जप या भगवान की स्मृति में रहेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। देखिए, सभी दुखों का मूल हमारा अंतःकरण ही है। इस अंतःकरण में ही हम हमेशा उपस्थित रहते हैं। हम इस अंतःकरण में अभी रह रहे हैं और ये संसार द्वारा बना हुआ है। इसी संसार का है ये। इसकी गति सिर्फ इंद्रियों के द्वारा भोगने की होती है। ये जो मन है, इसकी सिर्फ एक ही इच्छा है कि इंद्रियों से भोगें। इस बात को आप बहुत चिंतन करें। और आज का सत्संग बहुत विशेष है। इस पर सिर्फ चिंतन करना है सभी साधकों को। आप सभी दुखों से मुक्त हो सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, बस हमें उस स्वरूप तक वहाँ तक पहुँचना है जो हमारा निज स्वरूप है, जहाँ पर हम हैं लेकिन हमें उसका अनुभव नहीं। अभी हम सिर्फ व्यवहार में सुन रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन अपने स्वरूप का हमें अनुभव नहीं है। अभी हम अंतःकरण धर्म से ही सब क्रियाएं कर रहे हैं और उसी को अपना मैं समझ रहे हैं। ध्यान से सुनना आप। और वो सभी दुखों का खजाना है। इस संसार में आप देख रहे होंगे, कोई भी आपको सुखी नहीं मिल रहा होगा। सुखी सिर्फ वही होगा जो भगवान के भजन में तन्मय है, भले ही उसे अभी स्वरूप बोध नहीं हुआ। मैं ये आपको नहीं कह रहा हूँ कि आपको आत्म साक्षात्कार होने के बाद ही सभी सुख मिलेंगे। नहीं, भजन में तन्मय होने से ही सभी सुख मिलने लगते हैं। क्योंकि भजन का मतलब क्या है? आप किसका नाम जप कर रहे हैं? जो हमारे आत्म स्वरूप प्रभु हैं। भले आप सगुण रूप से किसी भी इष्ट देव का, माँ भवानी का, दुर्गा का, भगवान शिव का, भगवान राम का, कृष्ण का, किसी का भी नाम जप रहे हैं, वो आपके आत्म स्वरूप ही हैं। उन्हीं का बोध होगा आपको, उन्हीं का ही बोध होगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ। आप जिनका भी नाम, जिनकी भी भावना से आप साधना कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन भी आपको थोड़ा सा भी आपकी स्थिति, अपने स्वरूप का चिंतन थोड़ा सा भी होने लगा है, बस आपका काम बनने लगेगा। ये मैं आज साधना का मुख्य मार्ग आपको बता रहा हूँ। जो भी साधक हैं, आप इस अंतःकरण धर्म से उठेंगे और जब आप इससे उठेंगे तभी सब रिद्धियाँ सिद्धियाँ आने लगती हैं।
अभी हम भले ही साधना कर रहे हैं, भले ही नाम जप कर रहे हैं, लेकिन हैं इस अंतःकरण धर्म में ही। आप देखना, आप विचार करो, हम जो भी है, हम कुछ ना कुछ देखना चाहते हैं, कुछ ना कुछ सूंघना चाहते हैं, कुछ ना कुछ चखना चाहते हैं। हम इन इंद्रियों और मन में ही रमण कर रहे हैं। अभी हमें थोड़ा सा भी भजन का सुख नहीं मिला है। थोड़ा सा भी आपको भजन का सुख मिलने लगेगा, ये जितने भी भोग हैं ये सब फीके पड़ जाएंगे। कोई भी दुख आपको प्रभावित ही नहीं कर सकेगा, दुख वहाँ है ही नहीं। आप सभी साधक भजन में अधिक से अधिक अभ्यास करें, अधिक से अधिक अपना मन लगाने की चेष्टा करें। मैं सच आपको बता रहा हूँ, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप अपने प्रभु से, अपने इष्ट देव से, उनसे रोइए, उनके आगे आप प्रार्थना कीजिए, भगवान नाम से प्रार्थना कीजिए। आप जप करते रहिए बहुत अधिक। जब आप जप करते रहेंगे, जप करते करते ही जप में आप तन्मय होने लगेंगे। तन्मय जब आप होने लगेंगे तो आपका धीरे धीरे स्वरूप चिंतन अपने हाथ होने लगेगा। इसमें कुछ करना नहीं पड़ता, अपने हाथ आप ऊंचाई पर चढ़ते चले जाएंगे। किसी के सहयोग की ज़रूरत नहीं होती। सहयोग बस इतना है कि आप अधिक से अधिक भगवान नाम जप कीजिए। बहुत ऊंची स्थिति में ज्यों ही आपको स्वरूप चिंतन होने लगेगा, वैसे ही ये मन की दौड़ा दौड़ मिट जाती है। मन एकदम चाहे जहाँ आपका हो, वो तुरंत अपनी स्थिति में आ जाता है, शांत होने लगता है, आप सुखी होने लगते हैं। कोई भी दुख वहाँ पे नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी दुख हैं वो इस अंतःकरण में ही हैं। और अभी हम इस अंतःकरण में ही अपना मैं, जो अंतःकरण में मैं धर्म है, उसी से हम जी रहे हैं, उसी से हम सब क्रियाएं समझ कर रहे हैं और समझ रहे हैं। जो भी अनुभव हो रहे हैं वो इस अंतःकरण को हो रहे हैं। इसीलिए आप अधिक से अधिक नाम जप कीजिए। नाम जपते जपते ही आपको स्वरूप बोध होने लगेगा। आपको पहले चिंतन होगा, पहले आप स्वरूप का चिंतन करेंगे, चिंतन में तल्लीन होने लगेंगे, और तल्लीन होने से ही आपकी स्थिति बनने लगती है। इसे ही आत्म साक्षात्कार कहते हैं, और यहीं तक हमें पहुंचना है। इसीलिए सभी साधकों से कहना है कि ये सिर्फ जप से ही आएगा और कोई मार्ग नहीं। ये स्वतः होता है और एक क्षण में होने लगेगा। ज्यों ही आप जप करेंगे वैसे ही इतना अंतःकरण पवित्र होने लगता है। आपका ज्यों ही अंतःकरण निर्मल हुआ, ज्यों ही आपके अशुभ, जितने भी अशुभ हैं वो अशुभ भस्म हुए, तो अंतःकरण आपका निर्मल हो गया। फिर क्या होता है, फिर भजन में मन लगने लगता है। भजन में ज्यों ही मन लगने लगा, तन्मय होने लगा, स्वरूप चिंतन होने लगेगा, और आपको अनुभूति दिव्य होगी। और वहीं पे सब सिद्धियाँ रिद्धियाँ सब आके घेरती हैं। सभी साधक ध्यान से सुने। अभी क्या है, अभी हम बहुत प्रकार की वृत्तियाँ हमारी फैली हुई हैं। हम अंतःकरण में सभी दुख हमें सता रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह ये भी हमें परेशान कर रहे हैं। क्यों? ये मायाकृत ही है। ये इस माया से ही अंतःकरण बना हुआ है। उसकी 24 घंटे इस संसार में ही स्थिति है। स्वरूप को वो जानता तक नहीं, वहाँ तक उसकी पहुँच ही नहीं। ये वहाँ तक उसकी पहुँच ही नहीं है। सिर्फ भजन से ही ये लय होने लगता है। जहाँ ये लय हुआ त्यों ही आपको अपने स्वरूप का बोध होने लगता है, आत्मचिंतन होने लगता है। आत्मचिंतन में इतनी शक्ति होती है कि इंद्रियां एकदम संयमित हो जाती, मन एकदम शांत हो जाता है, सुख की अनुभूति होने लगती है। सभी सुख का खजाना वहीं पर है। इसीलिए साधकों से बार बार कहना है, ये आएगा सिर्फ नाम जप से ही। जब आप अधिक से अधिक नाम जप करेंगे, भले ही आप नहीं कर पा रहे, अब आप कहेंगे नाम जप में हमारा मन ही नहीं लगता, हम नाम जप कर ही नहीं पा रहे, तो आप प्रयास कीजिए। इसी का नाम अभ्यास है। फिर क्या होता है, भगवान कृपा कर देते हैं। वो कृपा करेंगे। आप प्रभु पर भी विश्वास रखिए, आप उनके विश्वास से ही चलिए। आप उनके नाम जप का जब अभ्यास करेंगे, आपको क्लेश भी होगा, अशांति भी होगी। नाम जप में आपको भय भी लगता है, क्योंकि नाम जप में इतनी जल्दी मन लगता नहीं। ये आपका परिश्रम देखकर प्रभु रीझ जाते हैं, वो आपको कृपा करने लगेंगे। आपका स्वतः ही मन लगने लगेगा,
आप चलें तो, आप भजन करें तो समय व्यर्थ मत खोइए। हमें बहुत ऊंचे पहुंचना है। इस अंतःकरण में रहते रहते ही हमें देह त्याग नहीं करना है। निश्चित आपको मानिए, वहाँ पर बिल्कुल ना कोई जन्म है ना मरण है, कोई नहीं। अपने स्वरूप में स्थिति का मतलब क्या है? आप प्रभु स्वरूप हो गए। अगर आप भगवान कृष्ण या राम या भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं या और भी जितने भी सगुण भगवान हैं उनकी आराधना कर रहे हैं, तो आप उनकी लीलाओं में प्रवेश कर जाएंगे उसी स्वरूप में। वहाँ पर कोई भी जड़ पदार्थ नहीं, वहाँ कोई भय नहीं, वहाँ अनंत काल तक आप सुख भोगेंगे प्रभु की सेवा में। इससे बड़ा मौका कोई नहीं। हमें मनुष्य शरीर मिला ही सिर्फ इसलिए, हमें ये भोग भोगने के लिए नहीं मिला है। ये भोग तो पशु में भी व्याप्त है। आप देखना, जो हम कर रहे हैं वही खान पान सब, आहार भय मैथुन निद्रा पशुओं में भी है। ये पैसा इकट्ठा करना, धन इकट्ठा करना, इससे कुछ होना नहीं है। ये हमें भीतर की शांति नहीं देते, अशांति, हमारी शांति भंग करते हैं। देखना, जितना आप सिमटते चलते चले जाते हो उतना ही सुखी होते हो, और जितना आप फैलते चले जाते हो उतना ही दुखी होते हो। तो अगर आपको सच्चे सुख की इसी शरीर में रहते रहते आप भगवत अनुभूति करेंगे, दिव्य दिव्य स्वप्न सही हो जाएंगे, आपके जागृत सही हो जाएगा। जो अभी हम क्लेशों से युक्त रहते हैं, प्रसन्न चित्त शांत रहने लगोगे। तो सभी साधकों से प्रार्थना है, अधिक से अधिक भगवान के नाम का जप करें, और कोई सहारा नहीं है। बोलो जय जय श्री सीताराम।